के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। अपराह्ने दक्षिणा स्वाध्याय नमो अरिहन्तार्णो नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये शौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगा निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अतुल जैन, पड़वा, जिला झांसी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कई बार ट्रेन या बस से सफर करते हुए दुर्घटना में घायल हुए जानवर या पक्षी सड़क किनारे तड़पते हुए दिख जाते हैं। हम चाह कर भी असमर्थ होते हैं कि उनके पास जाकर कानों में प्रभु का मंत्र सुना सकें। मुनिश्री जी, ऐसे में यदि हम सफर करते हुए उस जीव को नाम से रमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उस जीव के अंतिम समय में क्या उसका बहुत सुधर सकता है? ट्रेन में बैठे बैठे सुनाते भावना है तो अपने उसका सुधरे या नहीं सुधरे, तुम्हारा तो सुधर ही जाएगा, क्योंकि तुमने उसको सुधारने का भाव किया है। और वर्गणाएं हैं, मनोवर्गणाएं वहाँ तक पहुँच के उसके मन को परिवर्तित भी कर सकते। सौरभ जैन, सिरसागंज, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब हमारी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तब परेशान हो जाते हैं, तो गुरुदेव परेशान नहीं हो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे यदि हमारे पास कोई मंत्र होता है ना, तो हम तो यहाँ से फूंकते और उड़ जाता है। परेशानी आई क्यों, इस पर विचार करो। परेशानी से तो हम सोच रहे हैं कि परेशानी कि हमें क्या करें, परेशानी आई क्यों उस पर विचार करो। और वो परेशानी जिस कारण से आती है उस कारण से बचने का प्रयास करो, यही तरीका है। अर्पित जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, घर पर भक्तांबर जी का पाठ करना हो गृह प्रवेश में, तो उसकी क्या विधि होती है? कोई बात नहीं, भक्तांबर का पाठ कर सकते, पाठ करने में कोई बात नहीं। निमित्त जैन, बड़ौदिया, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है,
हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि आरका माता की परिक्रमा व्यवहार से कर सकते हैं लेकिन निश्चय से नहीं कर सकते हैं। मुझे पता नहीं है, परिक्रमी व्यवहार में, निश्चय में तो परिक्रमी नहीं है। निश्चय में तो आर्की ही नहीं है, निश्चय में तो मुनि ही नहीं है, निश्चय में तो श्रावक ही नहीं है, निश्चय में तो बात जो है सो है महावीर की बात है। बस मुनि व्यवहार में हो, आर्की व्यवहार में है, फिर उसकी भक्ति तो व्यवहार में है ही। निश्चय में आराध्य आराधक भाव होता ही नहीं है। निश्चय में तो शब्द शुद्धाहु शुद्ध नया, उस विषय को ये सब लोग क्या है कहीं ना कहीं आड़ लेकर बचने की बहानेबाजी बना देते हैं। अरे आरिका भी व्यवहार से ही तो है, कोई निश्चय से आरिका कहाँ होती है? वो तो पर्याय है आरिका की। द्रव्य का स्वचतुष्टय तो पर्याय से बहुत अंतर गुफा में बैठा हुआ है। राजेश कुमार जैन, गुना, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इनकी जिज्ञासा है, जब मैं किसी को दान देते हुए देखता हूं तो मेरी भावना भी दान देने की होती है, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं है, ऐसे मैं क्या करूं? क्यों नहीं है व्यवस्था? वही वाली बात, क्यों नहीं है व्यवस्था? कारण बताओ क्यों नहीं? अभी यही तो प्रश्न चल रहे हैं कि हमारी जिंदगी हम अनुसार क्यों नहीं जी पा रहे हैं। हमारी जब दान देने की इच्छा है तो क्यों नहीं दे पा रहे? कारण बता दो। 3 कारण है कि तुम कंजूस हो, मक्खी चूस हो, तुमसे पैसा छूटता नहीं, चमड़ी जाए पर, हाँ, पाप कार्यों में जावे तो जावे, धर्म कार्य में नहीं जाना। पाप कार्यों में जाए तो जाने दो, खूब, इसी के लिए तो कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है, काहे के लिए कमाया है? जब कोई शादी वाह करते हो ना तो उसमें अनाप शनाप खर्च कर दो। कोई कहता भैया ये एक पंडाल बनाओगे, बाजा वाला बुलाओगे तो इतने पैसे, अरे काहे के लिए कमाया है बुलाओ। तो 1-2 व्यक्ति हो गए। एक तो वो है जो कंजूस है, जो कसी खर्च करना ही नहीं चाहता, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ी। दूसरा वो है जो पापों में तो खर्च करता है, संसार के कार्य आ जाए तो खूब लुटाता, पानी की तरह बहा देता है। 100-100 करोड़ की शादियां करेंगे साहब, सोना चांदी भेंट में देंगे, वो नहीं, ऐस में होटल ही 3-3, 10-10 करोड़ रुपए की तो होटल करते हैं। बताओ 2 दिन के होटल का बिल 5-5, 10-10 करोड़ रुपया बनता है बड़ी होटलों में, उसमें सब खर्च करेंगे, इसलिए दान नहीं दे पाते। तीसरा कारण हो सकता है तुम समर्थ नहीं हो, गरीब हो, समर्थ नहीं हो, है ही नहीं, तुम्हारा कहां से दूंगा। चौथा कारण है कि तुम देना तो चाहते हो लेकिन तुम्हारे अधिकार से बाहर है, क्योंकि तुम घर में अकेले देने सक्षम नहीं हो, तुम सबसे छोटे हो, तुम्हें कोई पावर नहीं है देने का, तुम्हें कोई पावर नहीं है देने का। ये 4 कारण से व्यक्ति नहीं दे पाता है। तो पहले 2 कारणों का तो हम उपाय बताएंगे नहीं, क्योंकि उससे तो वो कर्म ही सजा देगा। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकार जाए। जो पहले 2 प्रकार के लोग हैं इनको तो कुछ भी उपदेश नहीं है, इनका तो किसी दिन या तो चोर डाकू आएगा सो ले जाएगा, और या फिर सरकारी छापा पड़ेगा सो चला जाएगा, और या फिर आंख बंद हो जाएगी तो सब रखा रह जाएगा। इनको तो कर्म समझाएगा, क्योंकि बहुत आरंभ और परिग्रह के साथ व्यक्ति मरता है तो सीधा बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्य, ऐसा दिन रात कमाया तो है लेकिन दान देने का भाव नहीं बनता। समझ लेना अंतिम मनुष्य भाव है रावण के समान नरक मिलना है। अंतिम समय बहुत आरंभ, और जिसने व्यक्ति ने पापों के लिए दान तो खर्च कर रहा है, धर्म के लिए, सीधा रावण। रावण का क्या हुआ?
रावण के जीवन में इतना धन था, उसकी कमाई का था, मेहनत का था, कोई डकैती का धन नहीं था, बड़ी मेहनत से कमाया था, पूर्व भाव से कमाया। लेकिन उसने पापों में तो खूब खर्च किया। सोने की लंका बना दो, सोने के मकान बना दो, आज तीसरे नरक में पड़ा हुआ है। धन तो किया, अपने अय्यासी में खर्च किया, आज नरकों में पड़ा, एक कौड़ी भी नहीं, खाने को दाना नहीं। ये दो व्यक्ति तो दुर्गति जाएंगे, जो लोभी है, जिससे छूटता नहीं है, और जो गलत कार्यों में, संसार के कार्य खर्च करने में माहिर है, धर्म के कार्यों में नहीं करता है। इसको कोई नहीं समझा सकता। ये तो जब कर्म की रिमांडर पे जाएगा तब सही होगा। अब दो व्यक्ति बचे हैं। एक वह व्यक्ति जो समर्थ ही नहीं है, देना चाहता है लेकिन है ही नहीं, तो उसको विचार करना चाहिए, आज मेरी ऐसी दशा क्यों हो गई कि आज मैं देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास है नहीं। जरूर हमने पूर्व भाव में धन पाकर के अय्यासी की है, धन पाकर के हमने खूब पापों में गमाया है, धन पाकर के हमने खूब व्यसन किए हैं। इसका परिणाम है कि धन का अभिशाप मेरी जिंदगी में है। चौथा कारण है, जब नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, तो वहाँ फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हें देना चाहते हो लेकिन तुमसे परिवार के लोग वो नहीं देने देंगे, तो फिर तुम्हारा दोष नहीं है, तुम दया के पात्र हो अपने आप। पद्म कुमार जैन, चुरू, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आजकल चमड़े का उपयोग बहुत बढ़ गया है। लोग अपवित्र चमड़े के बेल्ट, पर्स आदि पहनकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और उस अपवित्र अवस्था में जनमाणी छूते हैं, अष्टद्रव चढ़ाते हैं। तो हे गुरुदेव, सबको अहिंसामयी सद्बुद्धि आए, इसके लिए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हम तो प्रश्न भी दे सकते हैं। चमड़े एक ऐसी चीज है क्योंकि वो संगी पंचेंद्री का बनता है, और जितने आजकल जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं ये जिंदा चमड़े की बनती है। मरे चमड़े की जो आज फर्श, बेल्ट, जूते भी 99.99 जीवित चमड़े की बनती है। मरे हुए चमड़े की इसलिए नहीं बनती, मरा हुआ चमड़ा कड़क होता है। जो पहले जो गांव में पहनते थे ना चमड़े की पनैया वो होती थी मरे चमड़े की, वो इतनी टाइट। आज का तुम्हारे खौफ, सोराना, बाटा, ये तो सब होते, ये जिंदा चमड़े की। जिंदा चमड़े का अर्थ जानवर मरना नहीं पाए, जिंदा में उसकी चमड़ी निकाल दो। मरना नहीं चाहिए, उसको बेहोश कर देंगे और उसकी पूरी चमड़ी निकाल देंगे जिंदा में। और जिंदा चमड़ी निकाल करके एक बार बाहर से पाया था कि पूरी चमड़ी एक जानवर की, बैल की या गाय की उतार दी और वो बैल जिंदा हो गया, उसको होश में आ गया। अब वो अपना शरीर देख करके घबरा गया, पूरी चमड़ी निकल गई उसकी, बिल्कुल ऐसे जैसे आलू का छिलका निकलता है ना, प्याज कोई की छिलका, ऐसे करके उन्होंने चमड़ी, जिंदा की चमड़ी बहुत जल्दी उतर जाती है, और वो चमड़ी उतर दी और वो जिंदा रहा। कुछ घंटे बाद वो मर गया। तो ऐसी स्थिति में जितने भी आप बाटा, कोरोना, जितने भी ये महंगे जूते चप्पल पहनते हो, ये सब जिंदा की बनाए जाते हैं, जिंदे में चमड़ी निकाली जाती है। इसलिए आज का समय का चमड़ा तो और खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और चमड़ा कभी शुद्ध होता ही नहीं है, कितनी नहा लो, कितनी स्नान कर लो, यदि चमड़े का स्पर्श यदि हो जाए संगी पंचेंद्री का, तो हम साधु लोग कभी नहीं नहाते हैं। लेकिन चमड़े का स्पर्श होने पर हमें भी दंड स्नान कहा है। संगी पंचेंद्री का चमड़ा, हड्डी, कोई भी स्पर्श हो जाए तो हमें दंड स्नान कहा है। यानी जो साधु कभी अशुद्ध नहीं होता, चमड़े का स्पर्श आने पर उसको भी शुद्धि करना पड़ती है। इसलिए चमड़े का कोई भी वस्तु, चप्पल, जूता, कुछ भी, आपने नहा भी लिया, जैसे आपने चमड़े का चप्पल छू लिया, आप अब मंदिर की पूजा तो पाठ छोड़ो, मंदिर में जाने लायक भी नहीं। सूतक वाला फिर भी चला जाए, सुआ सूतक वाला फिर भी दरवाजे के पास जो अंदर दहलान होती वहाँ जाकर के, लेकिन चमड़े का जिसने स्पर्श कर लिया है,
वो तो मंदिर के दरवाजे के अंदर ही नहीं जाना चाहिए। उतारने से कुछ नहीं होगा, आपने छू तो लिया ही है। मान लो आप चमड़े का बेल्ट पहने हो, तो आपने उतारा तो हाथ से, आप जब तक चमड़े को छूने के बाद पुनः स्नान नहीं करेंगे तब तक आपका शुद्धिकरण नहीं है। आप कहो महाराज हम चमड़े की वस्तु सब मंदिर के बाहर रख देते हैं, जूते बाहर उतार देते हैं, तो अब तो शुद्ध नहीं हो सकती, वो तो नहाना पड़ेगा आपको, क्योंकि चमड़े का स्पर्श ही शुद्धि स्नान के बिना हो ही नहीं सकती। हाथ पैर धोने से उसकी शुद्धि नहीं होती है। श्रीमती नबिता महावीर नगर कोटा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, क्या आत्मा यह जानती है कि यह रागादि भाव है या धर्मादि भाव है, अशुभ है या शुभ है, तो फिर आत्मा में परिणाम किस प्रकार से बनते हैं? क्यों नहीं जानते? क्या है कर्म यह जानते हैं? यदि ऐसा अपने मानेंगे तो आत्मा तो इन पर निर्भर हो गई, फिर आत्मबल में क्या किया? आत्मा जानती है, अनुभव में आता है ये राग है कि द्वेष है। कर्मों के उदय में होने वाला भाव अपने आप पकड़ में आता है, ज्ञान में आ रहा है, अनुभव में भी आ रहा है, तो ये तो सब बाद में आते हैं। शुद्ध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये शुभलंबो नवरी न शुल्भो बेहत्तस्य। ये जितने भी राग देश काम साधे तो सब अनुभव में आते हैं, परिचित हैं, अनुभव में आए हैं, सुने हैं, देखे हैं, भोगे हैं। इनको क्या बोल रहे हैं? कसाय तो पता चलती है कि मैं कसाय कर रहा हूँ, क्रोध पता चलता है मैं क्रोध कर रहा हूँ, तो अनुभव में बराबर आते हैं। कोई सूक्ष्म बातें होती हैं तब नहीं आती हैं। इन्हीं बातों को पकड़ करके तो व्यक्ति जो ज्ञानी भेद विज्ञानी है वो अपने आत्मा पर कंट्रोल करता है और अपने राग द्वेषों को रोकने का प्रयास करता है। इसी के लिए उपाय क्या है? पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने श्री रत्नकंठ श्रावकाचार्य में बहुत अच्छा राग द्वेष रोकने का कोई उपाय नहीं, मात्र एक उपाय कहा, राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चारित्र मात्र एक साधन है। चारित्र लिया ही जाता है राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। और इनका कहना है महाराज जी कि आत्मा राग आदि भावों का कर्ता नहीं है, यह बात तो समझ में आती है, किंतु आत्मा धर्मादि कार्यों का कर्ता भी नहीं है, यह बात कैसे संभव है? राग आदि भावों का कर्ता है तो सही, ऐसे कैसे कहा करता? निश्चय नहीं से नहीं है। यदि आपने ये बोलता कि राग आदि भावों का कर्ता आत्मा नहीं, तो आप तो जैन मती है ही नहीं, सांख्यमती है। जैन धर्म में कहीं नहीं लिखा कि आत्मा राग आदि भावों का कर्ता नहीं है। निश्चय नय से राग आदि भावों का कर्ता नहीं हो, निश्चय नय की अपेक्षा ठीक है। जैसे किसी ने कहा मैं इसका बेटा, बाप ये मेरा बेटा है, देखना आप लोग कह रहे आत्मा राग आदि भावों का कर्ता नहीं। एक व्यक्ति ये मेरा बेटा है लेकिन मैं इसका बाप नहीं हूं, समझ रहे ना? ये मेरा लेकिन मैं इसका, कैसा रहा जवाब? कहाँ ले जा रहा है? इसका अर्थ क्या है? ये मेरा बेटा है लेकिन मैं इसका बाप नहीं। कितना उल्टा! राग द्वेष आदि भाव मेरे हैं लेकिन मैं इसका कर्ता नहीं हूं। ये मेरा बेटा है लेकिन मैं इसका बाप नहीं हूं। रागादि भाव मेरे हैं ये कह रहा है, लेकिन रागादि भावों का कर्ता मैं नहीं हूं। ऐसा जैनागम में कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने जहां समय सार में लिखा, उन्होंने बार बार कहा निश्चय नय से ऐसा है। निश्चय नय की अपेक्षा से, क्योंकि औदैहिक भाव हैं, नैमित्तिक भाव हैं, इसलिए मैं उनका कर्ता नहीं हूं। बार बार कुंदकुंज स्वामी समय सार कहते हैं व्यवहार नय से तो मैं इनका कर्ता हूं। ये मेरा बेटा है, मैं इनका पिता हूँ। और निश्चय नय से न ये मेरा बेटा है और न मैं इसका पिता हूँ, यह है, मैं हूँ। तो ऐसे आगम की बातों को पढ़ना चाहिए। कहाँ राग द्वेष आदि भावों का निषेध किया? नए सापेक्ष है, और नए सापेक्ष जो कथन होता है वह किसी अपेक्षा से होता है, निरपेक्ष नहीं होता।
अलका जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर में निर्माण लाड़ू रात को मंदिर में बैठकर बनाते हैं, छोटे बड़े सभी साइज के बनाते हैं महाराज जी। अगले दिन जबरदस्ती 1100-2100 में देते हैं, नहीं लेने पर झगड़ा करते हैं महाराज जी। हम अपने घर से शुद्ध लाड़ू बनाकर ले आते हैं, फिर भी ना चाहे तो भी हमें रात के बने लाड़ू चढ़ाना पड़ते हैं, इसमें हमें दोष लगेगा क्या? सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा देख के दिन में बनवा लो। आप व्यवस्था को पलटो, व्यवस्थाओं पर आप नकारो मत, व्यवस्था को सुधारो। नकारना अलग चीज़ है और सुधारना अलग चीज़ है। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं तो उसको दिन में करो ना, सब बैठ कर करो। भाई अपन लाड़ू दिन में ही बनाएंगे, एक दिन पहले बना के रख लो, क्योंकि लाड़ू जो शक्कर आदि का बनता है इसकी मर्यादा खूब आराम से 24 घंटे 3 दिन की होती है, तो आप बना करके रख सकते। दिन में बनाना शुरू करो। शिवरार्थी अजित कुमार जैन, मांगरोल, बाराम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आप माता पिता को दोष देते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है वह हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, जिन माता पिता ने जीवन भर से संघर्ष कर बेटे को पाला पोसा, आज बहू के आते ही परिवर्तन कैसे आ जाता है? आप सदैव कहते हैं कि माता पिता का दोष है, जबकि युवाओं को अपनेपन का दर्द भी नहीं होता। एक माँ बेटे के हल्का सा बुखार हो जाए तो क्या क्या नहीं करती है, पर इनका फर जाने पर मुख फेर लेते हैं। अब आप बताएं कि बुढ़ापे में धन काम आया या बेटा, और आप कहते हैं कि परिग्रह छोड़ो। कि जिन माता पिता ने जीवन भर से संघर्ष कर बेटे को पाला पोसा, आज बहू के आते ही परिवर्तन कैसे आ जाता है? कृपया समाधान करें। मेरा कहने नहीं समझे तुम। मैं तो कहते ही नहीं हूँ कि तुम, और मैं तो कितना बच्चों को, सबसे माता पिता की बुराइयों में तुम्हें एक करता हूँ, 10 बार तुम्हें बच्चों की करता हूँ, माता पिता का पक्ष लेता हूँ। और कई बच्चे कहते महाराज आप माता पिताओं का पक्ष बहुत लेते हो, हम लोगों के फिर सुना करो कि माँ बाप कितने खतरनाक हो गए। हाँ, वो भी कभी कभी कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गलती देखो, एक छोटा गलती करे और एक बड़ा करे, दोनों गलतियों में सारी नीति क्या कहती है? डांट किसको पड़ना है, छोटे को कि बड़े को? डांट तो बड़े को पड़ेगी। तुम तो बड़े थे। यही कहते ना, अरे वो छोटे ने ऐसा कर दिया, तो तुम तो बड़े थे, तुम क्या कर रहे थे? तुम तो उसके बाप थे। गलती तुम्हारी मानी जाएगी क्योंकि तुमने प्रारंभ में ध्यान नहीं दिया, बच्चे को तुमने अपने से अलग किया। 20 साल का बच्चा 20 साल तक तुम्हारे बिना रह गया, तुमने 6, 7, 8 साल 10 साल में बच्चे को अपने से अलग कर दिया, हॉस्टल में डाल दिया, और 15 साल तक वो हॉस्टल में रहा, नौकर की हाथ की रोटी खाई। अब जवानी में वो तुम्हारी क्या करेगा? जिस समय तुम्हारी ज़रूरत थी तुम थे ही नहीं उसकी, वो बचपन उसका नौकरों की रोटी में निकला। बचपन में जब बेटे ने होटल में नौकरों की रोटी खाई है, तो बुढ़ापे में भी तुम्हें नौकर की रोटी खिलाएगा। टिट फॉर टैट। उसने बचपन में होटल में खाया है, तुम बुढ़ापे में होटल में खाओ। तुमने बचपन में उसको वहाँ डाल दिया हॉस्टल में, तो वो बुढ़ापे में तुम्हें वृद्धाश्रम में डाल देगा, पैसा देता रहेगा। क्या बात होगी? तुम भी तो पैसा देते रहे बच्चे को, होटल में डालकर पैसा देते रहे, वो भी करेगा, वृद्धाश्रम में चले जाओ, पैसा हम देते रहेंगे। ऐसा नहीं होता था। आज की जो पढ़ाइयाँ हैं, आप जिस ढंग से बेटों को भेजा कि जैनी लोगों को तो बच्चों को बहुत सावधान रखना चाहिए, नौकरी कराना ही नहीं है। जैन बच्चे जो समृद्ध लोग हैं वो व्यापार कराएं, और व्यापार के लिए इतनी बड़े बड़े पढ़ाई एजुकेशन हायर एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना एक व्यापार के लिए आवश्यक है उतना ही पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। रही बात आपके त्याग की, तो आप अपने धन को, कौन कहता है त्यागो? आप ऐसा करिए कि त्याग भी दो और नहीं भी त्याग दो। कभी प्रश्नों बताऊंगा कि ऐसे यदि बेटे हों तो सब देने के बाद सब कुछ रखे रहना। बेटा क्या कहता ना, संक्षेप बता देता हूँ। बेटा अभी तो इतना ले लो, अभी तो बहुत है, बाद में दूंगा। दे दिया सब, वो कहते ना बेटा अभी तो इतना पकड़ो, तो पापा और
नहीं बेटा, अभी तो कुछ नहीं है, तो नाखून का मैल दे रहा हूं, ये तो कुछ नहीं दे रहा हूं, अभी तो तुम देखना। लेकिन बेटा अभी नहीं दूंगा, वो तो तुझे मेरे मरने के बाद मिलेगा। और ये और मरने के बाद जब होया तो कुछ था ही नहीं, वो तो जो था सब दे दिया था। तो ऐसे बदमाश बेटों के साथ थोड़ी बदमाशी कर लेना, अपना बचाव भी कर लेना और बेटे को अकल भी। ऐसा होता है, हुआ है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान शांत कुमार जी, सागर, बैंक मैनेजर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती साधना जी, भोपाल। महाराज श्री, आज देवोदय और सतोदय दोनों ही तीर्थ के जिन्होंने संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य अर्जित किया, अपनी प्रथम किस्त यहाँ पर समर्पित करने के लिए पधार रहे हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी, महेश कुमार जी, रोहित जी, शुभम जी, अनय जी, आरव जी, समस्त अनोरा परिवार आ जाएं। देवगढ़ देवोदय तीर्थ क्षेत्र में घोषणा की है श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन, सुनीता जैन, आशीष जैन, बंट वाले परिवार, ललितपुर। जिज्ञासा करें। माइक दें भैया, यहाँ का कहाँ है माइक? मुनि दो के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, सकल दिगंबर जन समाज, शाडूमल, टीकमगढ़, मकरोनी सागर का अनंत कोटि नमस्तु। हे स्वामी, मेरी दो जिज्ञासा है। पहली जिज्ञासा यह है कि निधत्ति निकांचित कर्मों का फल तीर्थंकर को भोगना पड़ता है, ये कर्म क्यों और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी जिज्ञासा महाराज जी ये है कि जलकायक और जल जीव में क्या अंतर है। नमस्ते स्वामी जी। जलकाय और जलकायक जल जीव। पहली बात तो है निधत्त निकाचित कर्म जो है अष्टम गुणस्थान से पहले पहले तक सबको भोगना पड़ता है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर खुद निधत्त निकाचित प्रकृति है, अशुभ कर्म भी निधत्त निकाचित होते हैं, तो सबको भोगना पड़ता है। जल जीवों के तीन भेद हैं, जल जीव, जल कायक, जल काय और जल जीव। जल जीव जो विग्रह गति से आ रहा है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, जल में उत्पन्न होगा, वो जल जीव कहलाता है। जल काय कहलाता है जब वो जन्म ले लेता है जल में, तो जीव सहे जल जल कायक कहलाता है। जल काय है जीव से जो जीव निकल गया है, गरम जल, गरम जल जल कायक है, और जो सामान्य जल छना हुआ है वो जल कायक है। और जब ये जल में जीव आया नहीं है, आएगा नियम से, वो रास्ते में है, उसको जल जीव बोलते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती साधना जी, भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विशाल जी, दिल्ली। जिनका नाम बोले वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जीवन में ध्यान करने और धर्म मौन रहने से क्या लाभ होता है। अरे मौन रहने से कितने झगड़े बच जाएंगे, और जिसमें बूढ़ी माँ और मौन ले ले में तो घर में शांति शांति हो जाए। 2 दिन से चौके में मौन चल रहा है, ऐसे हार ले रहे हैं जैसे बिल्कुल साथ। परसों ही कल ही प्रवचन हुआ था ना, कल परसों 2 दिन से काश सारे जगत के लोग ऐसे मौन ले ले ना। हमें देते समय मौन ले रहे हैं, अब स्वयं खाते समय मौन और ले ले, और देवियां यदि बनाते समय ले ले में तो मजा ही आ जाए। फिर तो महाराज श्री, ध्यान करने से क्या लाभ होता है। ध्यान करने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। जिसका हम ध्यान करते हैं, एक दिन हम उन जैसे बन जाते हैं, इसलिए ध्यान किया जाता है। महाराज
श्री भोपाल वासियों के सभी ओम शांति। मेरा जिज्ञासा करें श्रीमान विशाल जी दिल्ली। तैयार रहें कुमारी मानसी जैन गुना। मेरा और मेरे समस्त परिवार की ओर से दोनों महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा जो है वो रंग रूप गंध स्पर्श सबसे रहित होती है, तो क्या तीर्थंकरों को आत्मा दिखती है? केवल ज्ञान की बात, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के पहले उनको भी नहीं दिखती। जैसे केवल ज्ञान होगा बराबर आत्मा ऐसे दिखती है जैसे अपन को हाथ पे रखी हुई घड़ी दिखती है। हस्ता मलकवत प्रतिफलंति मालिका यस्य, जिनके ज्ञान में सारी पर अमूर्त और मूर्त द्रव्य त्रिकाली हस्ता मलकवत झलकते हैं। और अरिहंत और सिद्ध को महाराज जी? अरहंत वही है। जी। जिज्ञासा करें कुमारी मानसी जैन गुना। इसके बाद तैयार रहें श्री सत्येंजी लोहिया दलपतपुर। आप समाधिस्थ मुनि श्री सुमति सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के परिवारीजन हैं। जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। नमोस्तु महर्षि परम पूज्य मुनि श्री शैल सागर महाराज जी के निर्देशन में उपनयन संस्कार गुना में होने जा रहा है। ये आगम संवत है कि नहीं? अगर है तो इससे बच्चों को क्या लाभ है? कृपया शंका का समाधान। किसी भी महाराज के संबंध में कोई भी कार्यक्रम हो उसका दूसरे महाराज के सामने नहीं पूछना चाहिए। वो किस विचार से कर रहे हैं, कदाचित मेरे मुख से कोई शब्द निकल जाए पर वहाँ जाके बढ़ा देना कि आप तो कर रहे हैं ऐसा। हो एक महाराज के संबंध में हुए कार्यक्रमों की चर्चा दूसरे महाराजों के सामने नहीं करना चाहिए। वो किस विधि से कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये हमें ज्ञात नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों का जवाब मैं देता नहीं। जिज्ञासा करें श्रीमान सत्येंजी लोहिया दलपतपुर। इसके बाद तैयार रहें कुमारी सेजल जी अशोकनगर। मुनिद्वय के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और वहाँ रह के मेरा धर्म और नियम का पालन कैसे करूँ? और कई सारे ऐसे नियम हैं जो मेरे घर में पालन होते थे पर हॉस्टल में जाकर पालन नहीं हो पा रहे, तो उसका हमें क्या दोष लगेगा? देखो, हमारी भाषा में पूछें, जहाँ नियम पालन नहीं होते वहाँ जाना नहीं, हमारा कर्म सिद्धांत है। एक बार आचार्य श्री से हमने कहा कि आचार्य श्री, आजकल कुएं नहीं मिलते हैं, किसी प्रांतों में कुएं का पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बोले जहाँ हमारी चर्या नहीं पलती होते हम जाएंगे काय को? तो कर्म सिद्धांत तो यही कहता है। बाकी की अब आपकी समस्या है, आप जाने। मैं हाँ कहता हूँ तो मेरे लिए दोष आएगा और ना कहता हूँ तो तुम मानने वाले नहीं हो। इसलिए आप खुद सोचिए, खुद विचार करिए, निर्णय आपको खुद करना है। जिज्ञासा करें कुमारी सेजल जी अशोकनगर। इसके बाद तैयार रहें श्री सत्यार्थ जी घनसौर। श्री अमित जैन, अवध किशोर जैन सेरोंजी वालों ने देवोदय देवगढ़ के लिए और श्री ब्रज की पहली किस्त जमा कर रहे हैं। श्री अवध किशोर एडवोकेट ब्रज किशोर जैन सेरोंजी सतोदय चीत के लिए। आगे अब देखें, एक बहुत अच्छा सब कार्य तो इस बार ललितपुर का ही नहीं, पूरे ललितपुर के आसपास का सबका उद्धार होना ही है। जय हो। सबकी स्थिति आज एक ऐसा क्षेत्र सामने आ रहा है जो वर्षों से कुछ कार्यकर्ता लोग, कमेटी के लोग सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं। किससे? सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं और फोड़ते फोड़ते ना तो सिर पर पहाड़ फोड़ पाए और गनीमत रही कि सबके सिर भी सलामत है। हाँ, सिर भी नहीं, सिर फूट गए होते तो आज मैं चर्चा क्या करते। लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी है कि उस पहाड़ को फोड़ना भी बड़ा कठिन था। लेकिन फिर भी 10 साल से, 20 साल से क्या, कई सालों से, 91 से मैं देख रहा हूँ, प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की है। अच्छे क्षेत्र को, चलते हुए क्षेत्र को दुनिया संभाल लेता है, दुनिया कुछ का कुछ कर लेता है। जहाँ 4 लोग होते हैं, जहाँ भीड़ जाती है, जहाँ मान सम्मान मिलता है, जहाँ पर पैसे की इनकम होती है, सब जगह खूब लोग संभाल लेते हैं। लेकिन उजड़ी हुई दुकान को और जहाँ चलने की कोई गुंजाइश ना हो,
उस दुकान को उस जंगल में अभी खोल के रखना बहादुरी का काम है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं चांदपुर जहाजपुर के जो कमेटी है वो, जय हो। क्योंकि वो वस्तुतः मैं शरीका भी थक गया। मैंने कहा भैया मेरे बस की बात नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। गया हूँ मैं 2 बार गया हूँ, 2012 में भी गया था, पर बहुत विकट स्थिति। लेकिन फिर भी उन कमेटी वालों को मैं बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आज तुम इस पोजीशन में लाए कि आज तुम्हारे साथ मुझे भी खड़े होने का मन हो गया। मैंने भी सहमति जाती, जब तुम्हें आई इतनी लगन है, मेहनत है, तो अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। एक चिड़िया थी, वो चिड़िया के कुछ गड़बड़ हो गया, जो एक पानी की लहर आई तो चिड़िया के अंडे बहा ले गया समुद्र। तो चिड़िया ने कहा इस समुद्र को सुखा के रहूँगा। तो चिड़िया एक दिन क्या हुआ, एक एक दाना उठा करके रेत का और समुद्र में डाले। अब पक्षी लोग कहने लगे ये चिड़िया क्या कर रही है? बोले समुद्र सुखा रहा हूँ, सुखा रही हूँ। तेरे एक एक दाने से क्या होगा? चिड़िया कहती है समय खराब मत करो, सलाह की जरूरत नहीं है, सहायता करना हो तो साथ में आ जाओ, अन्यथा मुझे काम करना दो। सारे पक्षी लग गए। एक दिन जो गरुण जी थे, तो गरुण जी छुट्टी पे थे, उन्होंने कहा आज हमारे सारे पक्षी कहाँ गए? तो उन्होंने दिखाई तो अरे क्या कर रहे हो, एक एक दाने से क्या होता है? बोले गरुण जी सलाह देने की जरूरत नहीं है, सहायता देना हो तो आ जाओ। तो गरुण जी लग गए। अब एक दिन गरुण जी के ऊपर सवारी करने वाले जो देवता थे, उनको जरूरत पड़ी, गरुण जी कहाँ गए? तो गरुण जी ने कह दिया साहब आज मैं छुट्टी हूँ, हमारी जात का सवाल है। तो बोले कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक समुद्र नहीं सूख जाएगा। अब जो सवारी करने वाला था उन्होंने कहा गरुण जी आएंगे नहीं, सवारी आएगी नहीं। तो देवता ने कहा कि साहब तुम लोग नहीं सुखा सकते। तो सब पक्षियों ने कहा हे देवता जी सलाह की जरूरत नहीं है। तो तुरंत देवताओं ने कहा कि अब यदि गरुण जी ड्यूटी पे जब ही आएंगे जब इनका काम हो जाए। देवता लग गया, समुद्र सूख गया, अंडे वापस आ गए, सब काम हो गया। लेकिन शुरुआत यही जहाजपुर चांदपुर की स्थिति है कि ये लोग सुखाते रहे और आज अब मैं उनको सलाह नहीं दे रहा हूं, अब मैं उनके भी साथ हूं। जय हो, जय हो। सातपुर को भी एक स्वतंत्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करते हुए इसका नामकरण मैं कर दूंगा। और आज जैसा मैंने महामहिम शिरोमणि संरक्षक आदि जो बनते हैं, उसी अनुसार इनका एक नया विधान बनाया जाएगा। अभी इन लोगों ने कुछ नाम, इनके 50-56 नाम इन्होंने इकट्ठे कर लिए। मैंने कि थोड़ा पहले यूनियन दिखाओ। तो अभी इन 56 लोगों ने ट्रस्टी बनने का, हालांकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो छोटे में हमें सबसे बड़ी तकलीफ होती है। गरीबों को हमें छूट देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसी गरीबों को छूट देता हूं वे सब अमीर गरीब में आ गए, घनी कम मान जाता। पर मुझे बहुत तकलीफ होती है। गरीबों से तकलीफ नहीं है, वो तो है ही नहीं तो बेचारा, लेकिन जैसे ही गरीबों को छूट दो तो सारे अमीर क्या बन जाते हैं? गरीब बन जाते। तो इसमें कुछ अमीर लोग गरीब बन करके आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सबको जानता हूं। अभी फिर भी आज 50 लोगों ने संरक्षक बनने का भाव किया है। अब बाद में होना तीनों चाहिए, महामहिम वहाँ का भी होगा, शिरोमणि भी होगा, परम भी होगा, वो सब पन देखेंगे। आज एक साथ तुम 5 पढ़े। चांदपुर जहाजपुर को भी अब एक तीर्थ का रूप देने के लिए आज हमने भी आशीर्वाद दे दिया। दिगंबर जैन अस्सचित शांतिनाथ चांदपुर जहाजपुर और उसका नामकरण में 1-2 दिन में सोच करके दूंगा, अच्छे दिन में बहुत अच्छा नाम सोचूंगा जी। उसका विधान भी बनेगा और विधान जैसा देवगढ़ देवोदय और सतोदय का बन रहा है, ऐसा ही चांदपुर जहाजपुर का भी विधान बनेगा, जो बहुत अच्छा होगा। नाम पढ़ने जल्दी नाम अरविंद कुमार, अमित कुमार, अमित ऑप्टिकल्स परिवार, एडवोकेट संतोष गोयल, सुरेश गोयल जी परिवार, सिंगई धन्य कुमार, एडवोकेट अमित कुमार,
सैदपुर परिवार, सिंगई कपूरचंद आलोक कुमार लागोन परिवार, ताराचंद विमल कुमार रेमंड शोरूम परिवार, सवाई सिंगई सुंदरलाल अनौरा जी की स्मृति में पुष्पेन श्रेष्ठ गोलू अनौरा परिवार, सवाई सिंगई सुंदरलाल अनौरा जी की स्मृति में अनुपम स्वीटी हर्ष खुशी पर अनौरा परिवार, अशोक कुमार राजकुमार अनौरा अध्यक्ष गल्ला मंडी परिवार, सवाई सिंगई सीलचंद दाऊ राजीव कुमार अंगूरी प्रीति अनौरा परिवार, सवाई सिंगई शिखरचंद और जिनको भी बनना है वो अभी बन सकते हैं। ये राशि भी 5 साल में देना है जी। अभी 1-1 लाख वाले बनाए ना जी, 1-1 कलश वाले बनाए, एक है 5 लाख वाले, 5 लाख 11 लाख वाले जो बनना चाहे बने। 1 लाख राशि भी 5 साल में देना है। इससे जो बनना चाहे चांदपुर जहाजपुर चल हाँ बोल। सवाई सिंगई शिखरचंद नितिन कुमार जितेंद्र कुमार अनौरा परिवार, अबरल चौधरी आवास चौधरी श्रीमती निर्मला जेडी परिवार, शशिबाई मनोज कुमार विपिन कुमार जूली रीता लाइव टीवी परिवार, अशोक कुमार जैन ठेकेदार देलवारा परिवार, मनोज कुमार विनय कुमार उदित कुमार जड़ी बूटी परिवार, श्री संतोष बुखारिया वैभव सुलोचना स्वाति ललितपुर, विजय कुमार जैन सेंट्रल बैंक नितिन लागोन परिवार, ज्ञानचंद जैन LIC शशांक कुमेहड़ी परिवार, महेंद्र कुमार नितेन प्रवीण बड़घरिया परिवार, राजेश जैन RK फोटो स्टेट परिवार, श्रीमती अंगूरी मनोज जैन मामा भांजा परिवार, प्रकाश चंद जैन प्रमोद कुमार शकुंतला सुरती चेन्नई, भरत जैन रजनीता जैन अमेरिका, अरविंद ऑप्टिकल्स परिवार, श्रीमती अर्चना अनुपम, इन्होंने ये 5 कलश की राशि से शिरोमणि बने हैं परम संरक्षक, श्रीमती अर्चना अनुपम नीलेश आशीष बिरधा परिवार ललितपुर, श्री सोमचंद संजीव कुमार श्रेष्ठी दान श्रेष्ठी परिवार लकी बुक डिपो परिवार, श्री धर्मेंद्र कुमार संजीव कुमार सजल जैन गुड़ वाले परिवार, श्रीमती विद्या जैन की स्मृति में महेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार राजू जड़ी बूटी परिवार, जितेंद्र कुमार जैन रागनी जैन अतिक जैन सम्यक जैन शिवाजी परिवार, श्रीमती फूलाबाई प्रदीप कुमार रीता जैन खुशी एस दीवान किराना परिवार, शांतिबाई अजय कुमार सम्यक अभिषेक सार्थक रियल गंगचारी परिवार, सिंगई अखिलेश कुमार रितेश रजनी सुलोचना गदियाना परिवार, एडवोकेट अनिल कुमार अक्षय कुमार अजय कुमार अलिया परिवार, सुशील कुमार आगम जैन पोशाक रेडीमेड परिवार, हेमंत कुमार डॉक्टर समर डॉक्टर आस्था इंजीनियर आशीष संध्या झांसी वाले ललितपुर, देवेंद्र कुमार शुभम जैन अंकुर ट्रेडर्स ललितपुर, राम प्रकाश संजीव कुमार ममता स्पोर्ट्स परिवार ललितपुर, सुशीला राजेश जैन संगीता अर्चित अर्पित अर्पिता चंद्रा वस्त्रालय परिवार ललितपुर, महेंद्र कुमार विमलेश कुमार जैन फर्म अड़कूलाल श्यामलाल परिवार ललितपुर, संजय जैन रवि जैन देवांश अबरल लक्ष्मी ऑप्टिकल्स परिवार ललितपुर, अनिल कुमार अंकुर अग्रिम कांता काजूल डिस्पोजल मोहन बाबा परिवार ललितपुर, मोहनलाल मीना मयंक रेसु नीसु अंश मोहन मावा भंडार ललितपुर, मनोज कुमार ज्योति प्रिंसी प्रसुप मनोज डेयरी परिवार ललितपुर, बिमला देवी संजय संजीव रूबी श्वेता मोदी बैग हाउस शिक्षा मंत्री ललितपुर, जिनेन्द्र कुमार सुनील कुमार कमला पंसारी परिवार ललितपुर, डॉक्टर रमेश चंद चंदकला डॉक्टर सौरभ डॉक्टर स्वर्णा धौर्रा परिवार ललितपुर, डॉक्टर महेंद्र कुमार रविकांता अमित नितिन हीरा राजेश धौर्रा परिवार ललितपुर, श्रीमती बिमलाबाई राकेश कुमार राजेश कुमार संजीव कुमार मुच्छड़ परिवार ललितपुर, सत्येंद्र कुमार बंटी नजा परिवार ललितपुर, शीलाबाई सुनील कुमार नीलेश सौरभ समैया परिवार ललितपुर, अरुण कुमार जैन बुखारिया नई बस्ती परिवार ललितपुर, इंजीनियर शिखर चंद जैन बोकारो वाले भोपाल, श्री अरविंद कुमार जैन जाखलोन परिवार, डॉक्टर चंद कीर्ति डॉक्टर विशाल कीर्ति जाखलोन परिवार, सुधीर कुमार जैन मोदी जाखलोन परिवार, श्री देवेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार अखिलेश जैन गुड्डू धौर्रा परिवार, श्री सत्येंद्र कुमार नवीन कुमार जैन धौर्रा वाले परिवार, श्री प्रद्युम्न जैन पारोन वाले परिवार। ऐसे 56 सदस्यों की घोषणा हुई है। एक और 57 हुआ हमारे आदरणीय कोमल दादाजी अंतु मड़वारी वाले परिवार। देखो ये अपना क्षेत्र के लिए आज अपन ने एक आगाज किया है और मुझे लगता है कि आज शनिवारी चौथ है तो इस क्षेत्र का विकास निश्चित है और सब 57 लोगों ने जो बीड़ा उठाया है इसको भी लोग जब बन जाएगा तो ये भी देवगढ़ जैसी इसमें भी लाइन लगेगी। अब आज एक दो शंकाएं करने फिर हम बात करें। कुमारी सेजल जैन जिज्ञासा करें, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सत्यार्थ जी घनसौर। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरे त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी संख्या ये है, अशोक नगर में हमें श्री पार्शनाथ हार्डवेयर के नाम से दुकान है। अब जो भी हम उस पर माल मंगाते हैं उस पर बंडल पे लिखा होता है श्री पार्शनाथ हार्डवेयर, तो उस पर भगवान का नाम लिखा है, वो उस पर लोग बात जूते चप्पल पहन के निकलते हैं, उसमें हमें दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? इनकी दुकान का नाम है पार्शनाथ हार्डवेयर।
जो भी माल कार्टून आता है उस पर लिखा रहता है पार्श्वनाथ हार्डवेयर, अब उस पर कोई पैर रखे तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई भी कर लिया। चलिए ठीक, जिज्ञासा करें। श्रीमान सत्यार्थ जी घनसौर तैयार रहें। श्रीमती ज्योति कांसल अशोकनगर। बोलिए निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी आपको स्मरण। एक बार की घटना है, एक छत पे मैं सामायिक कर रहा था और मुझे सामायिक करते करते मुझे आप लोगों ने उल्टा लटका रखा था और वो ठीक मेरे सामने बैनर पड़ गया। वो बैनर होता ना फ्लैग, बिल्कुल उल्टा लटका था। मैंने लटके रहो सुधा सागर ऐसे उल्टे भक्तों की बदौलत, बिल्कुल उल्टा बिल्कुल ठीक सामने उल्टा लटका था और मैं सीधा बैठा था। अब होता है ऐसा। हाँ बोलो बेटा। महाराज जी आपको स्मरण होगा कि कुछ समय पहले आपके पास अकलंग शरणालय छात्रावास रेवाड़ी से छात्र आपके दर्शनार्थ हेतु आए थे। मैं उसी अकलंग शरणालय छात्रावास का छात्र हूँ और मैं पूरे अकलंग शरणालय परिवार की ओर से और जैन समाज घनसौर की ओर से आपके चरण में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। महाराज जी, कहा जाता है कि एहसान तो उस शिक्षक का नहीं चुकाया जा सकता जो हमें शिक्षा देता है, और यह भी कहा गया है कि शिक्षक तो शिक्षा देता पर गुरु तो जीवन देता। तो महाराज जी, जिन गुरु ने हमें जिन धर्म का ज्ञान सुनाकर नव जीवन दिया है, उन गुरु का एहसान हम अपने जीवन में कैसे चुकाएं? जैसे उनकी भावना, जिस भावना से उन्हें आशीर्वाद दिया है, उनकी भावनाओं को पूरी करना। कोई भी साधु आशीर्वाद देता है इसलिए कि आप अच्छे विचार रखें, अच्छा आचार रखें, यही आशीर्वाद का फल है। महाराज जी, एक जिज्ञासा छोटी सी और है कि कुछ समय पहले हमने आपके जिज्ञासा समाधान में सुना था कि आप बता रहे थे कि एक आत्मा को अपने जीवन काल में 48 बार ही मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। इसमें 16 बार पुरुष, 16 बार स्त्री और 16 बार नपुंसक बनता है। तो महाराज जी, क्या ये निश्चित है कि उसको 48 बार ही प्राप्त होगी? और महाराज जी, अगर प्राप्त होगी तो उसमें 16 बार पुरुष ही प्राप्त होगी? ये 2000 सागर वर्ष में है, अनंत अनंत काल में नहीं। एक लिमिट काल में 2000 सागर वर्ष काल में ये है। उसके बाद एक इंद्री में जाएगा, पुनः प्राप्त कर लेगा, ऐसे अनंत बार बन जाता है। तो महाराज जी, क्या ऐसा हो सकता है कि एक आत्मा अपने पुण्य के फल से स्त्री या नपुंसक पर्याय प्राप्ति ना करे, पुरुष पर्याय? कोई जरूर नहीं करे, इतना कर सकता है। जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। श्रीमती ज्योति जी कांसल अशोकनगर और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री छोटे लाल जी बड़जात्या जयपुर। अनंतकालीन भक्तांबर के लिए ललितपुर में भी एक परिवार ने अपनी स्वीकृति दी है। श्रीमती उषा जैन, सुमेर चंद जैन, कुमारी भूमि जैन पवैया के जन्मदिन पर पवैया परिवार, बिस्कुट परिवार विदिशा एवं समस्त पवैया परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें। महाराज श्री के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हों और मुखिया जब स्वयं के बारे में और अपने बारे में सोचने लगे, महाराज श्री जब संयुक्त परिवार में रहते हों, महाराज श्री जब संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हों और मुखिया स्वयं के बारे में और अपने बारे में सोचने लगे, तब पूरे परिवार को क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। संयुक्त परिवार में सबके लिए सोचना चाहिए। यदि व्यक्तिगत सोच होगा तो हर व्यक्ति व्यक्तिगत सोचेगा, परिवार टूट जाएगा। परिवार में वही सोच बनना चाहिए जो सबके लिए हितकारी हो, तभी वह संयुक्त व्यक्ति रह सकता है। जिज्ञासा करें। श्रीमान छोटे लाल जी बड़जात्या जयपुर तैयार रहें। श्रीमती आभा सिंघई खुरई। जगत पूज्य मुनि भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, चरण स्पर्श। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रातः काल भगवान उठने के बाद मैं आपके फोटो की दर्शन करने के बाद जनवाणी पर 5-7 मिनट आपका प्रवचन सुनने के बाद 4 बजे भजन करने बैठता हूँ। तो मैं सबसे पहले संगीत मंदिर भगवान के आदिनाथ भगवान का जाप करता हूँ, तो वो प्रतिमा देखता हूँ। फिर मैं पदमप्रभु भगवान की प्रतिमा जी का दर्शन करके उनका जाप करता हूँ। फिर चांदखेड़ी जी का दर्शन करके उनकी माला करता हूँ। फिर नारेली करता हूँ। इस तरह से भगवान करने से मेरे लाभ है या मुझे नहीं करना चाहिए? तुम तो और जितने क्षेत्र बचे वो और बेवर मिला लो। नमोस्तु भगवान। और इससे अच्छा और गृहस्थ क्या धर्म ध्यान कर सकता है?
वहाँ के भगवान को याद किया, उनका जाप किया, इसी में दिन निकल जाए और पूरी जिंदगी निकल जाए। और भाग्य तुम्हारा। चलो एक और पुरस्कार ललितपुर के लिए, यहाँ की एक और पुरस्कार, यहाँ की व्यायामशाला भारत का पहला क्षेत्र है जो यहाँ की व्यायामशाला ने अभी तक धर्म की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। और ललितपुर की व्यायामशाला गर्वपूर्ण है। ललितपुर की व्यायामशाला पर ललितपुर को ही नहीं, सारे भारत को गर्व होना चाहिए। जय हो, जय हो। सारे भारत को गर्व होना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, आज भी कह, ये व्यायामशाला को जैसे बने तैसे जीवित रखना है। सारे मंदिर वालों को भी यदि अपना सहयोग करना पड़े, अपने यहाँ जगह देना पड़े, हर मंदिर में एक व्यायामशाला होना चाहिए। और इतना बढ़िया जिम, आजकल महिलाएं भी दुनिया भर के कहीं जिमों में जा रही हैं जहाँ लोगों की दृष्टियाँ अच्छी नहीं होती हैं। आज स्वास्थ्य के लिए जरूर है कि सब लोग, महिलाओं की भी व्यायामशाला होना चाहिए, वो महिलाएं खोलें इनके लिए। लेकिन पुरुषों की बात कर रहा हूँ, इतनी प्राचीन व्यायामशाला भारत की गर्व की बात है। और मैं तो कहीं भी जाता हूँ, जब भी युवाओं को उपदेश देता हूँ तो ललितपुर की व्यायामशाला का जरूर उदाहरण देता हूँ। और इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और हर मंदिर वालों को ये सोचना चाहिए, अभी हमने अब अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में भी एक व्यायामशाला के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है। यहाँ भी एक व्यायामशाला पहले से भी थी, हम छोटा सा स्थान दिया था पहले, अब बहुत अच्छी बनना चाहिए। अभी नए मंदिर के अंदर जो व्यायामशाला थी, इनके लिए हमने एक अच्छी व्यवस्था सोच करके आज लगभग 150-200 बच्चों की पुराने और नए व्यायामशाला की मीटिंग की। और इन्होंने कहा कि आप अपनी व्यायामशाला को बहुत अच्छा बनाओ। लेकिन मैंने कहा कि बस फोकटिया हमारे पास नहीं आवे, वो तो मेरी रेखा ही में नहीं है, नहीं है, नहीं है। फोकटिया मोकटिया से मेरे काम होते नहीं, क्योंकि आज के समय धर्म के साथ धन के बिना कोई काम, अकेले धर्म धर्म चिल्लाने से क्या होगा। अच्छी व्यायामशाला चाहिए तो धन चाहिए कि नहीं, बोलो। बिना उसके क्या करोगे अच्छी। आजकल वो धूल में मिट्टी लगाई और यूं लगाई, आजा, वो जमाना गया। वो लाल लंगोट पहन कर करते थे ना, वो लंगोट फर्रा 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 पहने, तो वो सब जमाने नहीं है। आज के समय के अनुसार व्यायामशाला खुलना चाहिए और जैनी बच्चों को, समाज को इस पर सक्रिय योगदान देना चाहिए। तो आज हमने कहा कि पूरे ललितपुर स्तर की व्यायामशाला करो। और इसमें ऐसी कमी, पुराने लोग क्या है, व्यायामशाला में जैसे ही बूढ़े हो जाते, अब अपना व्यायामशाला में क्या काम है, वो हट जाते। नए बच्चों को उनके अनुभव मिल नहीं पाते। तो हम कहा नहीं, पुराने बच्चों को, पुराने लोगों को कमेटी से ना हटाया जाए, उनको कमेटी में रखा जाए। तो जो अपना पैटर्न चल रहा है अभी देवगढ़ का, देवोदय का, सतोदय का, वही पैटर्न मैंने इन पर लागू कर दिया कि हमें गौशाला का, व्यायामशाला का एक महामहिम चाहिए। तो अब सारे पहलवान लोग हैं, उनकी बुद्धि तो वैसे ही थोड़ी, तो पहलवान लोगों की बुद्धि ज़्यादा नहीं होती। गली मत अच्छी है कि उनकी बुद्धि ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। उनकी बुद्धि तो इतनी होना चाहिए कि जहां से मिला के चलाओ लाठी। यदि वो सोचने मोचने लग गए कि सिर किसका है तो वो लाठी नहीं चल पाएगी। इसलिए मिलिट्री वालों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। और ये हमारे ललितपुर समाज की सेना है, मिलिट्री है। जैसे ही महामहिम का कहा तो इन लोगों के मन में भाव आ कि अब महामहिम कहाँ से लाऊं। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, मेरे दिमाग में और मेरे मुंह से कहीं निकला है तो कहीं वो पैदा हो चुका है। जय हो, जय हो। नहीं तो मेरे दिमाग में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तुम भी कहोगे तो दिमाग में नहीं आएगा। और आया है तो देखिए, अब इस गौशाला के लिए, महामहिम के लिए आप बोलते हम नाम दे रहे थे, महामहिम व्यायामशाला का ये नियम वही है। ये सदा उसका पदाधिकारी, कार्यकारिणी का सदस्य रहेगा, लेटर पर ऊपर नाम आएगा। जब भी ये उपस्थित होगा अध्यक्षता मीटिंग की करेगा और जीवन भर रहेगा। और मरने के बाद इसके परिवार का सदस्य 25% दे करके महामहिम बनेगा। राशि में थोड़ी कम बड़ी आई है। महामहिम को बोलो, व्यायामशाला का नाम। महामहिम बनने का सौभाग्य
श्रीमान राकेश कुमार, राजेश कुमार, अंशुल, हनी, बड़कुल, आ जाओ। अमरा वाले परिवार 21 कलश की राशि से इन्होंने इस युवाओं को जो जोश, और वास्तव में हर समाज को जैसा गुरुदेव ने कहा जरूरत है, और जब भी कोई काम आचार्य श्री के संघर्ष होता है, हमारी युवा पीढ़ी ने हमेशा आज कुंडलपुर का जो परचम रह रहा था वो ललितपुर की व्यायामशाला का परिणाम जी। चलो, जब भी जरूरत पड़ी गुरुदेव हमारे युवाओं ने बहुत तन मन धन से हर्षित मन से दूसरा इस व्यायामशाला का परम श्रोमणी संरक्षक परम श्रोमणी परम श्रोमणी संरक्षक वो है जो लेटर पैड पे नाम आएगा, इसको कभी चुनाव नहीं लड़ना, ये सदा कार्यकारिणी का जीवन भर सदस्य रहेगा। ऐसे परम संरक्षक जो बने, क्योंकि अच्छे लोग जो हैं चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ते, इसलिए इनको सम्माननीय स्थान मिलना चाहिए। बिना चुनाव के जीवन भर व्यायामशाला के शिरोमणि संरक्षक रहेंगे। नाम बोलें। श्रीमान हमारे युवाओं के सब हमेशा साथ देने वाले श्रीमान नरेंद्र कड़ंकी, वीरेंद्र कुमार, राकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, पंचायत वाले खड़े होकर के करते जाए ना, मयंक, नितिन, सक्षम, लाड़ो, समस्त कड़ंकी परिवार आ जाएं, और श्री अनिल जी नागपुर, श्री विद्यासागर रोड लाइंस वाले ललितपुर सहयोगी, मनीष जैन मंगोड़ी परिवार। हमारे पंचायत समिति के नीचे पहुंचो सभी शिक्षा मंत्री संजीव जी, ममता स्पोर्ट्स, अभिनंदनों तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय राजेंद्र जी धनवारा, पंकज जी पार्षद जी। चले, आज तीसरे नंबर पर है शिरोमणि संरक्षक। ये भी नियम वही है सब कुछ, बस इनका जो नाम है, इन सब के नाम व्यायामशाला में पाटिये पर लिखे जाएंगे, क्योंकि ये जीवन भर के नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बनाए जा रहे हैं। तो पाटिये पर इन सब के नाम आएंगे। शिरोमणि संरक्षक श्री गौरव जैन पाय, प्रमोद कुमार, प्रशांत पवन, प्रवीण लक्ष्य, समस्त पाय वाले परिवार, प्रबंधक जी डोड़ा घाट मंदिर, और श्री आशीष जैन, छोटू राख, मनोज जैन, संजय संभव, संस्कार निमित्त समस्त राख वाले परिवार 5 कलश की राशि से इन्होंने शिरोमणि संरक्षक बना। अब आते हैं संरक्षक। संरक्षक जो हैं इनमें बहुत नाम आगे हैं, ये भी सारे, हाँ बोनस, ये भी आजीवन है जी संरक्षकों की। ये लिस्ट परम संरक्षक, शिरोमणि परम संरक्षक हैं। परम संरक्षक 1 कलश की राशि है श्रीमान राजकुमार जैन, नरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार जी चूना वाले परिवार, श्री वैभव सिंघई टिन्ना, श्री स्वदेश गोयल, श्री प्रदीप सिंघई बंटू, प्रियंक सराफ, राजेंद्र जैन लल्लू धनवारा, शांत कुमार जैन पारोन, सचिन जैन चूड़ी सोनल, मधुर जैन चूड़ी, बंटी नरियल, जितेंद्र जैन मुच्छड़, राजेंद्र जैन मास्टर, देवेंद्र कुमार सराफ, रौनक जैन भानगढ़, राहुल सिंघई, गौरव जैन कल्लू, अक्षय जैन भानगढ़, मनीष सिंघई, आशीष मोहिनी, अनुल जैन चरण पादुका, कपिल सराफ, अजय जैन अब्बू उमरिया, नीरज जैन कामरेड, अभय जैन पारोल, राजेश जैन श्री चंद्रा वस्त्रालय। देखिए ये होने के बाद अब देखो इतना सब तैयारी हो रही है। अब व्यायामशाला का अभी तक कोई विशेष मकान नहीं था, अब इनको स्थान दिया जा रहा है और ये 3 मंजिल व्यायामशाला बनेगी। 1 मंजिल की नहीं, 3 मंजिल की होगी। अब 3 मंजिल की व्यायामशाला के लिए सबके लिए आह्वान किया जाता है। अंचल जी 3 मंजिल की व्यायामशाला बन रही है, तो 1-1 मंजिल का जो भी हॉल बनाना चाहे 3 मंजिल का, उसमें 1 मंजिल में हो सकेगा तो महिलाओं का टाइम अलग अलग रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा विचार किया है तो 1-1 मंजिल का बोल दें 21-21। 1 मंजिल बनाने का कौन सौभाग्यशाली होगा जो 21 कलश की राशि से 1 मंजिल बनाएगा। और वो ये मंजिल इसलिए नहीं बना रहा, ये मंजिल वो इसलिए बना रहा कि ये जो हमारे युवा पीढ़ी है, हमारे पहलवान हैं, ये पूरी धर्म धर्मायतन और समाज की रक्षा के लिए सदैव सजग प्रहरी बन करके काम करेंगे। ये वहां पर अपना व्यायाम करेंगे, शरीर सौष्ठव। आप चिंता मत करना, मेरी कस्टडी में आ गया, मैं दंड बैठक कितने लगवाता हूँ फिर देख लेना आप अंचल जी। अब बात अब अंतिम पर है संरक्षक, और इसके लिए हमने अंतिम 15 तारीख तक जितने सदस्य बनना है बना लें। 15 कौन सा अक्टूबर पड़ेगा? नवंबर। 15 नवंबर तक जितने सदस्य इनको बनाना है, ये 15 सदस्य तक पूरे
पूरे ललितपुर की जैन समाज के घर घर जाकर के ये सदस्य बनाएंगे। 15 तारीख तक जितने बन जाएंगे उसके बाद अपन इस व्यायामशाला का कुछ नया रूप देखेंगे। और 3 मंजिल की जब व्यायामशाला बनेगी उसमें क्या क्या होगा वो तुम सब देखते रहना जी। और आधुनिक करना। अब आधुनिक व्यायामशाला बनाओ जी। 51,000 की राशि से सदस्य बने हैं संरक्षक सदस्य। श्री ऋषभ जैन चुल्ले, श्री राहुल कलैया, श्री रोहित शिवाजी, श्री विजय नेता, श्री विक्की मोबाइल, श्री अमन सराफ, श्री अमित अल्लू, श्री वरुण वैद, श्री विक्की अप्सरा, श्री शुभम जैन फर्नीचर। ये भी आजीवन रहेंगे। सबको 5 वर्ष में देना है। इसलिए ऐसी व्यायामशाला बनाओ कि हर व्यक्ति गर्व करे। और ये व्यायामशाला ललितपुर के नहीं, जब भी जैन समाज पर संकट आए सारे भारत के लिए काम आवे। श्री राजीव सराफ, श्री समर सराफ, श्री सौरभ जैन चुन्नू, नीरज जैन कामरेट, अभिनव बुखारिया सालू, आयुष पटवारी, विक्की चौधरी। पूज्य सागर कह रहे हैं कि जब महिलाओं को बनना है तो 1 मंजिल तो महिलाएं ही बनावे अपने आप में। आप व्यायाम करना तो बना, नहीं तो बैठे रहे क्या बात। विक्की चौधरी, दीपक जैन सिमरैया, ऋषभ जैन चुल्ले, विक्की रिंकी पटना। इनमें भी व्यायामशाला लगाए हैं लोग। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती ज्योति जी कांसल अशोक। हो गई। आवाजी सिंगई खुरई। हमारी खुरई नगर के सिंगई परिवार की ओर से गुरु को अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु। और हमारे विद्या सिंधु मंडल की महिलाओं की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो सनातन धर्म में जो द्रव्य चढ़ाई जाती है वो तो उनका प्रसाद बन जाती है, लेकिन जैन धर्म में जो भी द्रव्य चढ़ाई जाती है वो निर्मल क्यों बन जाती है? अपनी अपनी परंपरा है, उनके सिद्धांत के अनुसार वो भगवान ग्रहण करते हैं। और यहाँ जैन दर्शन के अनुसार भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। यहाँ त्याग का प्रतीक है और वहाँ पवित्रता का प्रतीक है। वहाँ वो इसलिए ले जाते हैं जिससे वह पवित्र हो जाए, और यहाँ इसलिए कि हमने उसका त्याग कर दिया है, त्यागी हुई वस्तु निर्माल हो जाती है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अजय टड़ैया भोपाल। और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती ममता जी छतरपुर। माइक पीछे पहुंचा दें शीघ्रता से। देवोदय तीर्थ देवगढ़ के सदस्य बनने का सौभाग्य हमारे आज के आहार दान के सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, श्रीमान प्रकाश चंद प्रखर जैन, मयूर परिवार, ललितपुर। जिज्ञासा करें। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी शंका ये है कि माला फेरने में जो मन अस्थिर हो जाता है उसको स्थिर करने का उपाय बताएं। माला फेरने में मन जो है अस्थिर इसलिए होता है दो का। एक तो माला आप जब फेरते हैं तो उस समय फेरते हैं जिस समय मन को बिल्कुल कोई काम नहीं होता है, और माला फेरने के लिए संस्कार चाहिए। 24 घंटे दिमाग माल में लगा रहता है। 10 मिनट के लिए माला मिलाते हो तो उसे माला में भी माली माल दिखता है। बहिर्मुखी 24 घंटे मन को संस्कार दिया जाता है। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो हमें कई घंटों पहले से मन को विकल्प से दूर करना पड़ता है। अन्न जल का भी त्याग करना पड़ता है। उपवास करते हैं, मौन लेते हैं, कई घंटों पहले अपनी साधना को मोड़ते हैं, तब कहीं ध्यान लग पाता है। इसलिए संस्कारों के कारण से ऐसा होता है। जिज्ञासा करें श्रीमती ममता जी छतरपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती वीणा जी बड़जात्या, वैशाली नगर, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। दो इन महाराजों के लिए चरणों में छतरपुर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हमारा प्रश्न है कि पुण्य पुरुष, सलाखा पुरुष और महापुरुष क्या कौन कहला? शलाका पुरुष का अर्थ होता है एक क्रमबद्ध रूप से जिनकी संख्या नियत होती है और वे नियम से एक क्रम से बद्ध होकर के पूर्व भाव से नियत होके आते हैं, और उनका एक पद होता है जहाँ देवता आकर के भी उनकी सेवा करते हैं। वे शलाका पुरुष कहलाते हैं। महापुरुष वो कहलाते हैं
जो देवताओं से कोई संबंध नहीं रहता, कोई ऐसे अलौकिक निधियों से संपर्क नहीं रहता, अपने महान कार्य कारण से वो महापुरुष का रूप धारण करते हैं। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा रखें श्रीमती वीणा जी बड़जात्या, वैशाली नगर, जयपुर। देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के संरक्षक सदस्य बनने श्रीमती वर्षा जैन, मनीष जैन, पूर्व पार्षद, ललितपुर। महाराज श्री मेरा और मेरे माइक ठीक से पकड़े। हाँ बोले बोले। हे महाराज श्री मेरा और मेरे देश विदेश में बच्चे रह रहे हैं, उन सब की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जब भी मतलब कभी आना चाहते, 6 महीना तक भी सोचता है आदमी, कभी गुरु का दर्शन करने के लिए तो नहीं आ पाता, और कभी 2 दिन भी विचार करता है तो पहुंच जाता है। इसमें क्या एक पुरुषार्थ होता है या कोई लक होता है? कभी 6-6 महीने सोचते हैं तो भी गुरु दर्शन के लिए नहीं आ पाते, और कभी अचानक से विचार बन जाता है और आ जाते हैं, तो इसमें पुरुषार्थ काम करता है या कोई कर्म? सोचते हो, संकल्प नहीं है। सोचना अलग चीज है, सोचने की बातें कभी पूरी हो कोई नहीं हो, संकल्प होना चाहिए। सोचना तो अपन कई बार पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, बात खत्म हो जाती है, और वह सोच यदि संकल्प में बदल जाए तो जब चाहो तभी सवेरा हो जाता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया, श्रीमान प्रकाश चंद जी प्रखर जी, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार, महेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, नरेश कुमार, मयूर परिवार द्वारा आज की आरती का सौभाग्य हासिल किया है। कल प्रातः 8:30 बजे काका बस सर्विस काका परिवार के जो अष्टद्रव निवास से अष्टद्रव लेकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए जो मुख्य मंदिर जी में लेके आएंगे, उनके घर परिवार से आप हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। सभी लोग, सब समाज के लोग जो है घर पे हमारे आएंगे, ये वहाँ से द्रव उठाएगी, कृपया पधारें। कल हमारे काका बस परिवार के घर से द्रव उठनी है विधान के लिए, सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की द्रव उठना है, तो सब लोग पधारें घर पे, और सब लोग विधान में खड़े हों। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजलो का लोग शुभाणी मस्तक धरो सदा दे तुम। आरती पे मयूर परिवार आ जाएं, आरती करें। और कोई परिवार किसी के भाव हो रहे हैं? और कोई परिवार किसी एक परिवार किसी के भाव हो रहे हो? मात्र 5100 रुपए की राशि में शीघ्रता से। हाँ, हमारे भाई मनीष जी मंगोड़ी वाले परिवार आ जाएं पूरे। श्रीमती वर्षा, श्रीमती वर्षा, हाँ अब प्ले कर दो आरती। उतारूं आरतियां, सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ विषय मुनि आए, तीसरे ग्राम में जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए मुनिवर, सब जन मंगल गाए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।